गुड स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज द लेसन रिलेटेड टू गॉड। इस लेसन में क्या होता है कि एक लेंचो नाम का किसान होता है, उसकी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है। अब उसके पास पूरी वर्ष खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह एक विश्वास के सहारे परमात्मा को एक पत्र लिखता है कि परमात्मा उसकी मदद करेगा और परमात्मा 100 की वो मांग करता है। यह पत्र पोस्ट ऑफिस में जाता है, तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, पोस्टमैन और जो पोस्ट मास्टर था और अन्य जो कर्मचारी थे, वो इस प्रकार का एड्रेस को देखकर बहुत हंसते हैं। लेकिन तुरंत ही जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में विचार आता है कि इस प्रकार के विश्वास रखने वाले व्यक्ति की मदद की जाए। अब मदद करने का मतलब था कि पैसे देना। अब इस लेटर के अंदर 100 की मांग की गई थी, तो जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी सैलरी का हिस्सा, अपने कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा जमा करके और 70 पैसे जो है भेजने के काबिल हो जाता है। जब ये मुद्रा लेंचो को मिलती है तो उसे किसी प्रकार की कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। इसके विपरीत वह जो है एक दूसरा पत्र लिखता है, क्योंकि उसने भगवान से 100 की मांग की थी और उसे केवल 70 पिसोजी प्राप्त हुए थे, और बचे हुए 30 पिसोज प्राप्त करने के लिए भगवान को दूसरा पत्र लिखता है और ये भी कहता है कि अब की बार जो बचे हुए पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजकर डायरेक्ट भेजा जाए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हो ठगों की एक टोली है। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कहता है कि वो घर उस संपूर्ण घाटी के अंदर अकेला था जो कि कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। कहता है कि इस ऊंचाई से, पहाड़ी की ऊंचाई से कोई भी उस नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद डॉटेड विद द फ्लावर्स। कहता है कि इस ऊंचाई से कोई भी उस नदी को देख सकता था और उस पकी हुई फसल को देख सकता था जिसमें फूल खिले हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। जो खेत हमेशा ही एक अच्छी फसल देने का वादा किया करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉर और एट लीस्ट ए सोवर। कहता है कि जिस चीज़ की पृथ्वी को जो आवश्यकता थी वो थी क्या तो मूसलाधार बारिश हो, या कम से कम जो है शोवर्स हो, कम से कम हल्की बौदी फुहार तो हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग। कहते पूरी प्रातः हु न्यू हिज फेल अल्टीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी प्रातः से लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स अल्टीमेटली, जो अपने खेतों को पूर्ण रूप से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई, सिर्फ आकाश की तरफ देखा था। टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश की तरफ उसने देखने के सिवाय कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि और अब ये जो बादल है ये पानी लेने के लिए जा रहे हैं, अर्थात आज बारिश जरूर होगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपा रिप्लाइड। कहते हैं कि वो औरत जो खाना पका रही थी रात्रि का, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है, भगवान चाहे तो। द ओल्ड बॉयज व वर्किंग इन द फील्ड। बड़े बच्चे जो हैं, बड़े जो लड़के हैं खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस फॉर प्लेइंग नियर द हाउस। जब जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम। और जब तक माता जी ने उन सबको, आई मीन जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुला लिया। कम फॉर डिनर। कहते हैं रात्रि का भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। कहता है कि ये भोजन का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग दैट मील, ये भोजन के समय के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, उसी दौरान बिल्कुल लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बिल्कुल उसी दौरान, बिल्कुल उसी समय जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कहता है कि उत्तर पूर्व से बादल के बड़े बड़े पर्वतों के समान जो बादल थे वो आते हुए दिखाई दे रहे थे या देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा थी बड़ी ताज़ा और बड़ी सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। कहते कि वो व्यक्ति किसी दूसरे कारण से घर से बाहर नहीं गया था। दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। अपने शरीर के ऊपर वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया था, किसी दूसरे अन्य कारण से लेंचो बाहर नहीं गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वापिस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आर रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कहता है आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आ सेंट पीसीज
10 पीसेज, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं या टुकड़े हैं, एंड द लिटल वन आर 5, और जो छोटी वर्षा की बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं या फिर 5 सेंट के टुकड़े हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अपनी इस भावना से संतुष्ट होकर, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उस अब कहता कि इस अभिव्यक्ति से संतुष्ट होकर उसने अपने अनाज से पके हुए खेत की तरफ देखा जिनमें फूल भी खिले हुए थे। रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जिनमें एक प्रकार से वर्षा का पर्दा सा पड़ा हुआ था। वर्षा हो रही थी तो पूरे खेत के अंदर वर्षा ने पूरे खेत को ढक लिया था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक तेज हवा चलने लगी। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, कहता कि बरसात के साथ में बहुत बड़े बड़े जो ओलावृष्टि ओले पड़ने लगे। दिस टोली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, बिल्कुल यह यथार्थ रूप से जो सिल्वर के कॉइन आई मीन से चांदी के सिक्के के समान प्रतीत होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, उन लड़कों ने अपने आप वे लड़के बरसात में बाहर निकल आए थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए ये लड़के बरसात में बाहर निकल आए थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है यह। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन दी हाउस, कहता कि 1 घंटे तक जो ओलावृष्टि बरसती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बाग में। द हिल साइड, पहाड़ी की साइड में। एंड कॉर्नफील्ड, फसल में। ऑन ऑल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद साल्ट, खेत ऐसा हो गया था मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन दी ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ता भी शेष नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डस्ट, फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कहता है कि पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बीत गया, चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकेटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है और उसने कहा, खेत के मध्य में खड़ा होकर अपने लड़कों से कहा कि जो टिड्डी का जो रोग होता है, जो टिड्डी का एक रोग होता है, उस रोग ने भी इस ओलावृष्टि से फसल में कुछ ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू नो आई मीन टू से दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कहता कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरफुल वन, यह रात्रि बहुत ही दुखद रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें यह पूरे वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलो दिमाग में, सभी के हृदय के अंदर। हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस, जो कोई भी इस एकांत घर में रहता था। इन द मिडल ऑफ वैली, जो कि घाटी के मध्य में था। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने जो है परेशान मत होइए। इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, हाँ मानो कि यह बिल्कुल ही संपूर्ण रोज के समान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही कहावत है, ऐसा ही कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे सिखाया गया था। सीज एवरीथिंग, हर चीज को देखती थी। इवन वट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, आई मीन टू से कंशियंस, कहता कि वह भी जो किसी के मन में
वह भी जो किसी के मन की गहराई में हो, अर्थात हर चीज़ को देख लेती थी। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था, अर्थात वह बैल के समान काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत के अंदर वह एक पशु की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट ब्रेक डे, कहता कि आने वाले रविवार को सुबह होने पर ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं ही नगर लेके जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और इसको डाक पेटिका में डालेगा, डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह परमात्मा को एक पत्र, परमात्मा की सेवा में एक पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा परमात्मा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 pesos, मैंने 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक कि अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान की सेवा में। ऑन द एनवेलॉप, उस लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी बहुत दुखी था। वेंट टू टाउन, और नगर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाने पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कहता है कि एक एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया भी था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बड़े ही खिलखिलाहट से हंसता हुआ अपने बॉस के पास में गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने परमात्मा की सेवा में यह पत्र अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, डाकिये के अपने इस पूरे व्यवसाय के दौरान, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस प्रकार का एड्रेस कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एंड एमिएबल फेलो, कहता है कि वो डाकिया जो मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ठाका मार के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, में गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को थपथपाते हुए कॉमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी भी इच्छा है कि काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिख डाला है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान के ऊपर से ना हटे, ना हिले। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, ये बात स्पष्ट थी, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि इस पत्र का जवाब देने का मतलब था, ही नीडेड समथिंग मोर, कि उसे कुछ ज़्यादा आवश्यकता थी। देन गुडविल, सद्भावना की अपेक्षा, अर्थात इस पत्र का जवाब देने का मतलब था सद्भावना से कुछ ज़्यादा की आवश्यकता थी। केवल सद्भावना दिलाकर ही उस व्यक्ति के विश्वास को अडिग रूप से बनाए रखना असंभव था। आई मीन टू से ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कहता है कि गुडविल इंक पेपर से बढ़कर भी और किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इस अडिग विचार से चिपका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कहता है, और उसने अपने कई मित्रों को भी यह एक्ट ऑफ चैरिटी अर्थात धर्मार्थ का कार्य करने के लिए भी जो है विवश किया, योगदान देने के लिए विवश किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर
टुगेदर दी 100 पिसोज। उसके लिए, उस पोस्ट मास्टर के लिए यह असंभव था कि वह 100 पिसोज इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ। इसलिए वह आधे से कुछ ही भेजने के काबिल हो सका उस किसान को। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। उसने इस पैसे को उस लिफाफे में डाल दिया। एड्रेस टू लेंचो, इस पे लेंचो का एड्रेस डाल दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग, और इसके अंदर एक पत्र डालते हुए ओनली सिंगल वर्ड, और एक खाली एक शब्द लिखा एज सिग्नेचर, सिग्नेचर के तौर पर, गॉड भगवान के सिग्नेचर के तौर पर खाली इस पत्र के ऊपर, इस कागज़ के ऊपर उसने खाली एक ही जो है वर्ड लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। कब तक आने वाले रविवार को लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर। कब तक आने वाले रविवार को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया। देन यूजुअल, अक्सर समय से। टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन स्वयं था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो जिसने, पोस्टमैन खुद था, डाकिया खुद था जिसने लेंचो को पत्र थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, इसी दौरान पोस्ट मास्टर एक्सपेंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन, लेंचो के संतोष का अनुभव कर रहा था। पोस्ट मास्टर हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक नेकी का काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से इस लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने किसी प्रकार का कोई भी हैरानी नहीं दिखाई। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर, मुद्रा को देखकर, धन को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा तो उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वे क्रोधित हो गए। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं भगवान लेंचो को उसकी प्रार्थना से वंचित कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो जो विंडो के पास में गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और कागज और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने दूसरा पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को, अपनी आईब्रो को ज़्यादा झुर्रियाँ डालते हुए, अपने माथे पर ज़्यादा दबाव डालते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट, ये झुर्रियाँ इसलिए पड़ रही थी क्योंकि वो प्रयत्न कर रहा था। ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचार को अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए वो ज़्यादा दबाव डाल रहा था। बहुओं की झुर्रियाँ डालने का कारण ये था कि उसे अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करना पड़ रहा था। When he finished, जब उसका लेटर समाप्त हुआ, he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की के पास गया एक स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिखड, जिसको उसने चाटा। एंड देन अफिक्स टू दी एनवेलोप, जिस टिकट को उसने फिर लिफाफे के ऊपर फिक्स कर दिया, चिपका दिया। विद ए ब्लोज ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण लेटर को पत्र पेटिका में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको खोलने के लिए गया। इट सेड, इस पे लिखा था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कब तक वो पैसा जो मैंने मांग किया था। ओनली 70 पिसोज रीच्ड मी, केवल उसमें से 70 पैसे मेरे तक पहुँचे हैं। 70 पिसोज ही मेरे तक, पैसे नहीं कहेंगे, 70 पिसोज ही मेरे तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस पैसे को मेल के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का जो समूह है, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, आर ए बंच ऑफ क्रुक, वो ठगों की एक टोली है। बाद में उसने लिखा लेंचो। ट्रांसलेशन के माध्यम से मेरे विचार में आपको भली प्रकार से समझ में आगे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।